नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम महेश शर्मा और इस आज के लेक्चर में बात करेंगे 12th फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए, मैं पहले भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हिंदी मीडियम के लिए। चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 9, 11, 13 में क्वेश्चन अपलोड कर दिए मैंने। और उन्हीं क्वेश्चंस में मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम के लिए भी कुछ आप क्वेश्चन अपलोड कीजिए। तो इसी सीरीज़ में मैंने आज स्टार्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए। तो देखिए, इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट के अंदर ये वो क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2022 में। इनमें से क्वेश्चन, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने इस बोर्ड पे 4 क्वेश्चन लिखे हैं। इन 4 क्वेश्चन में से बोर्ड एग्जाम 2022 में एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, चाहे लिख के ले लीजिए आप। बात समझ आ रही है? तो देखिए, चैप्टर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो इस बार पैटर्न क्या है। चैप्टर फर्स्ट आपका 5 नंबर, इसका नाम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, नंबर इसके 5 है। 5 नंबर में क्या पूछ जाएगा आपसे? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक 4 नंबर का लॉन्ग टाइप नंबर, लॉन्ग बड़ा सवाल, ऐसे टाइप क्वेश्चन। और जो बड़ा सवाल वो भी आपका ब्रेक है, टूटा हुआ 3 पार्ट के अंदर, 1 + 2 + 1, यानी इसमें 1 नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछ जाएगी, 2 नंबर का डेरिवेशन और 1 नंबर का डायग्राम यहाँ से पूछा जाएगा। तो देखिए, पहले अपन बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो किस टाइप का आने वाला है, या किस टाइप, वो किस टाइप का होगा। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको जितने भी इस चैप्टर के फॉर्मूलाज है, यूनिट्स है, डायमेंशंस है, स्केलर वेक्टर, वो बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसिस कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, या यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, या यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, टो इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, या P sin थीटा, या जैसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी चार्ज स्पेरिकल सेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, या इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी वजह से एक्सियल लाइन और इक्वेटर लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो क्या होता है, 2:1 जो होता है। इस टाइप के सवाल यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। बात करते बड़े सवालों की, तो देखिए बड़े सवालों के अंदर जो है ना, मैंने 4 सवाल यहाँ से लिखे, एक बार इनको पढ़ते हैं। और इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम 2022 में एक सवाल 100% 4 नंबर में मिलेगा, यानी 5 नंबर का चैप्टर है, उसमें से 4 नंबर, ये 4 सवाल में से एक मिल जाएगा। और क्या चाहिए आपको? आरी बात समझ। तो देखिए, पहले पढ़ते हैं इसको अपन, क्या क्या मैंने लिखा है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये हो गया आपकी डेफिनेशन 1 नंबर की। उसके साथ में देखिए, ड्राइव ए रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हो गया 2 नंबर का डेरिवेशन। एंड ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम, जिसको आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन राइट करनी है। यहाँ पे एक बात, काम की बात, कि एग्जाम में पूछता इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन और आप लिख के आ जाते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, या पूछा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की और आप लिख के आ गए इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो ऐसा नहीं करना है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की पूछे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की लिखनी है, ध्यान से सवाल को पढ़ लेना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की पूछिए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन आपको राइट करनी है। उसका डेरिवेशन, तो यह डेरिवेशन कौन सा है कि आपके पास एक, मतलब आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे -q, यहाँ पे +q है, ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन हो गई। यहाँ पे इसको कोई, इस प्लेन पे कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट यहाँ इस सेंटर O से R डिस्टेंस पे, इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आप डेरिवेशन बताइए, ये वाला डेरिवेशन, E = KP/R3, K को अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट राइट कर सकते हैं, P/R3, ये वाला डेरिवेशन आपको यहाँ पे करना है। और एक खास बात और है, जो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो R³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो नॉर्मल चार्ज, जो पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, वो E = KQ/R², यानी वो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R² होता है। तो ये डिफरेंस भी है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन भी सकता है। और इसकी एक्सियल लाइन में आप जानते हो 2kp/r³ आता है, दोनों का रेशियो निकालते हैं तो 2/1 आता है। तो ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लियर। ये आपको डेरिवेशन यहाँ पे करना है, इसके लिए इसको आपका पूरा कर लेना अच्छी तरह से। रिजोल्व जो अपन वो कंपाउंड लेंगे, रिजोल्व करेंगे, वो सारा सब कुछ कराने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। राइट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ क्वेश्चन आपका हो गया 1 नंबर की डेफिनेशन। उसी के साथ में क्वेश्चन अटैच है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट्स, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट्स विच आर सिचुएटेड आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम, यानी 2 नंबर का डेरिवेशन के साथ में डायग्राम। यानी जो आपने पढ़ रखा है, जो स्पेरिकल सेल होती है आपकी, स्पेरिकल सेल बोल दीजिए, एक होलो स्पेयर बोल दो, खोखला गोला बोल दीजिए, उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो एक आपको बताता हूँ मैं कि ये वाला जो स्पेरिकल सेल है, इसकी रेडियस R है, इस पर +q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और वो भी यूनिफॉर्मली इसके सेंटर O से
आपको आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यहाँ आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे। याद आ रहा है कुछ? ये वाला आपको डेरिवेशन है यहाँ पे, वो पूरा करना है, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ये करना है यहाँ पे। तो यहाँ जो ई आता है KQ/R² आउटसाइड में, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल आर, अगर सरफेस निकालोगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर पुट कर दीजिए। और अंदर इनसाइड में क्या आता है, अगर आपको इनसाइड पे निकालना तो आप क्या करोगे, यहाँ से PO सेंटर से स्मॉल आर पे ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे। तो इस जगह पे कोई चार्ज अंदर है नहीं, तो E इनसाइड कितना आता है, तो E इनसाइड 0 आता है। ये हो गया डेरिवेशन, डायग्राम बन गया, डेफिनेशन। और साथ में यहाँ पे एक डायग्राम और ड्रॉ करना आपको, E वर्सेज R वाला। E वर्सेज, आप E वर्सेज अगर R का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कैसा आएगा कि अपने पास मान लीजिए यहाँ एक्स एक्सिस पे R है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपनी स्पेड ड्रॉ कर लिया। ये हो गया स्मॉल r बराबर कैपिटल R वाला पॉइंट, ये स्मॉल r ग्रेटर देन, यानी आउटसाइड पार्ट हो रही है इनसाइड पार्ट, तो यहाँ पे 0 रहेगा। उसके बाद यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद ग्राफ ऐसा आएगा। तो ये ग्राफ हो गया, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला हुआ है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन राइट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली डेफिनेशन आपको राइट करनी है। ये मैग्नीट्यूड वाइज क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी जो आपका ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट इक्वल होता है। यूनिट इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम होती है, वोल्ट इंटू मीटर भी होती है, जो अपन ने पढ़ ही रखा है। उसके बाद क्या, ये होगी डेफिनेशन। साथ में क्या दे रखा है, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्राइव एंड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। यानी 1 नंबर की डेफिनेशन, 2 नंबर का डेरिवेशन और 1 नंबर का डायग्राम। यानी ये आपका जो होता है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है, ये वाला कि ये प्लस प्लस चार्ज है। यहाँ से r डिस्टेंस पे यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे। ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे जो E की वैल्यू क्या आती है, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन r, या इन टर्म्स ऑफ के इसको राइट करें तो आएगा E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई r आएगा। ये वाला डेरिवेशन आपको पूरा करना है, पूरा कंप्लीटली है ना। उसके बाद आपको डायग्राम, तो एक तो E वर्सेज R वाला डायग्राम। तो देखिए अगर R इंक्रीज होगा तो E आपका डिक्रीज होगा। यहाँ आपने R लिया, यहाँ आपने E लिया, तो ये E वर्सेज R वाला ग्राफ हो जाएगा। E वर्सेज लैम्डा ड्रॉ करना है, तो देखिए E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा है, तो ये ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, ये वाला। यहाँ पे हमने लैम्डा लिया, यहाँ पे हमने E लिया, तो ये वाला ग्राफ E वर्सेज लैम्डा वाला ग्राफ हो गया। तो ये हो गया नेसेसरी डायग्राम, डेफिनेशन, डेरिवेशन ये वाला, उसके बाद ये डायग्राम। अब देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हो सकता है ये डेफिनेशन उठा के यहाँ दे दे, ये यहाँ दे दे, ऐसा कर सकता है, तो वो चेंज हो सकता है। लेकिन इन्हीं में से कुछ मिलेगा आपको। हो सकता है ये वाली उठा के यहाँ दे दे, ये यहाँ दे दे, तो ये चेंज हो सकता है। ये जो मैंने लिखा है कि जरूरी नहीं यहाँ पे गॉस लॉ ही पूछे, हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन पूछ ले, तो ये चेंज कर सकता है, लेकिन रहेगा इन्हीं में से कुछ ना कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्लियर, क्या क्या करना है किसमें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन राइट करनी। तो आप जानते हो E इज इक्वल टू क्या होता है आपका, E इज इक्वल टू F/Q0, यानी जो यूनिट आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन राइट करनी है। यूनिट आएगी न्यूटन पर कुलाम आ जाएगी, इसको अपन वोल्ट पर मीटर भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन राइट करनी है। एंड उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आगे देखिए, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट नियर टू ए यूनिफॉर्मली, यहाँ लिखा हुआ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये हो गया प्लेन शीट की वजह से यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन ड्राइव करना है एंड ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। यानी आपने पढ़ा है ये प्लेन शीट आपके पास, इसके ऊपर प्लस चार्ज से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके अपने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लेते हैं, सिग्मा कुलाम पर मीटर स्क्वायर। इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने से आप गॉसियन सरफेस स्पेरिकल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर, जितना आगे उतना ही पीछे होगा ये वाला करवा के। तो यहाँ आपको इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलती है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन वाला ये आपको वैल्यू मिलती है। ये आपको ये वाला डेरिवेशन यहाँ पे ड्राइव करना है। और अब उसके बाद अगर E वर्सेज R पूछे तो जो आपकी सीट है, सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड R पे डिपेंड ही नहीं करती है। तो E वर्सेज R ग्राफ जो आएगा
वो आएगा इस टाइप का सीधा, डिपेंड नहीं कर रहा, देख लीजिए इसमें आगे आर आ ही नहीं रहा। और ई वर्सेस सिग्मा ड्रॉ करना है, ई वर्सेस सिग्मा, तो देखिए सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ई वर्सेस सिग्मा जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ आपको ऐसा मिल जाएगा। ग्राफ भी आपको लास्ट में पूरा ड्रॉ कर देना है, ठीक है। डेफिनेशन ये वाला डायग्राम, डेरिवेशन और साथ में ये जो भी डायग्राम से आपको ड्रॉ कर देने हैं, तो ठीक है। तो ये मैंने 4 सवाल आपको यहाँ बताए और ऑब्जेक्टिव के मैं आपको आइडिया दे दिया कि आपको जितने भी यूनिट्स है, डायमेंशंस है, फॉर्मूलेज है, फॉर्मूला जो आपको सारे याद होने चाहिए। आपका 1 नंबर का सवाल भी, जैसे कि आपके पास क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इससे टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, तो गॉस लॉ से अपन जानते हैं से फाई ई होता है, फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। तो यहाँ से क्यू बाई एप्सिलॉन ये टोटल आ जाएगा। एक सरफेस से चाहिए होता है तो अपन इसमें 6 का डिवाइड लगा देते हैं। इस टाइप के सवाल आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकते हैं। तो ये थे चैप्टर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनका मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो इन क्वेश्चन आप कर लेना, और मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी जल्दी ही अपलोड, यानी आज जैसे अपनी 11 मार्च है तो मैं सुबह यानी 5 से 7 दिन में मैं सभी चैप्टर क्वेश्चन कोशिश करूँगा कि मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कोई आपको डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेरे से आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको 100% करूँगा। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।